गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कॉफी आज इतनी जल्दी तैयार हो गई? देख लीजिए, आपके रेस्टोरेंट में काम करने वाले कितने कमिटेड लोग हैं। वो तो देख ही रहा हूँ। करण, वो रेस्टोरेंट से थोड़ा वक्त निकाल के आदित्य के साथ जाना है। आदित्य के साथ? आपको बताया था ना, वो कुछ अपार्टमेंट्स देखने हैं। Oh yeah, you told me. वो अलग घर लेने का फैसला किया है, तो जितना जल्दी हो उतना बेहतर है ना। शिफ्ट करते ही डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर देंगे करण। मैं चलूं तुम्हारे साथ घर देखने? No, I'll be fine, thanks. If there's any problem, call me. I will. ये शहर नया है तुम्हारे लिए। Take care of yourself. चलती हूँ करण। Hello, Hi Malvika, how are you? I'm good. You sound very excited. Remember that ad agency I told you about? हाँ, वहाँ पर तुम्हें I got a job over there. that is great. Congratulations. बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर. Thanks. फिर वही बात। सिमरन, ये बात कितनी पुरानी हो चुकी लेकिन है। भाभी मुझे अभी भी तकलीफ हो रही है और हैरानी की बात यह कि आप में से किसी ने भी मुझे कुछ बताया ही नहीं। विशांत से भी कुछ नहीं कहा। क्या कहती? क्या हम श्वेता को जानते नहीं? उस दिन उसे मिले तो थे घर पर राधिका की शादी के वक्त। अपने होश में कहाँ थे वो? लेकिन तब सिर्फ घर के लोग मौजूद थे और अब तो उसने राधिका और अमित के साथ ऐसी हरकत की है, वो भी रेस्टोरेंट में सबके सामने। राधिका को अपने चाचू की वजह से कितना एम्बैरेसमेंट हुआ होगा। मुझे इतनी तकलीफ हो रही, मैं आपको। सिमरन, अमित जानता है श्वेता विशांत की बॉस है और बॉस रेस्टोरेंट में कैसे भी बिहेव करे, इसमें विशांत क्या कर सकता है? चाहे तो तब करेगा, जहाँ चाहे ना हो वहाँ रहा कैसे। सिमरन, तुमने इस बात को लेकर विशांत से झगड़ा तो नहीं किया था? झगड़ा तो तब होता है भाभी जब आपस में बातचीत हो, और बातचीत में कब की छूट चुकी हो। मेरी चुप्पी से अगर किसी को सुकून मिलता है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई जरूरी बात हुई तो इंटरेक्शन हो जाता है, वरना सवाल जवाब मैं खत्म कर चुकी हूँ। ऐसी चीजें खत्म नहीं हो जाती सिमरन। आज वो तुम्हारी चुप्पी बर्दाश्त कर लेता है, कल नहीं कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? आपको ऐसा लगता है? सिमरन, हम जिसको प्यार करते हैं उसका एक पल का फासला तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी भर की दूरी नहीं। मेरा फोन ही नहीं उठा रही है मालविका। नाराज किया तुमने? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर? बातों बातों में मैंने बस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, इसलिए शायद वो अपसेट है। तुम और फीलिंग्स आर्यन, I've told you earlier she's going through a bad phase. और मैं ये भी बता चुकी हूँ कि she's not your type, वो बहुत अलग किस्म की लड़की है आर्यन। If you hurt her, I think I will not like it.
क्या बात करनी है आपको? मैं अपनी पहली वाली मामा से मिलना चाहता हूँ। ओके, लेकिन उससे पहले आप मामा को एक बात बताओ। जब आप नानी के यहाँ जाते हो ना, अफ्रीका, तो वहाँ घर पे मामा की कितनी सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, है ना? किसी में मामा गीतिका जितनी बड़ी है और किसी में आपके जितनी, और किसी तस्वीर में तो मामा आपसे भी छोटी है ना? लेकिन नानी तो ये नहीं कहती कि मुझे पहले वाली ही माया चाहिए, बिकॉज नानी नोज दैट माया हैज चेंज्ड विद टाइम। उसके शौक बदल गए हैं, उसकी आदतें बदल गई हैं, उसकी शक्ल बदल गई है, लेकिन फिर भी चिराग, मैं हूं तो उन्हीं की बेटी ना। तो बताओ, नानी क्यों नहीं कंप्लेंट करती? पता है क्यों? क्योंकि वो जानती है कि वक्त के साथ सब बदलते हैं, और शायद इसीलिए तुम्हें भी ये लग रहा है कि मामा हैज चेंज्ड, एंड मे बी यू आर राइट। इन फैक्ट यू आर राइट चिराग, आई हैव चेंज्ड, बट अचानक इतनी जल्दी बदलने की क्या जरूरत थी मम्मा? शायद मेरी बीमारी ने मुझे बदल दी। मुझे कैंसर की तो अचानक ही बात हुई चिराग। पता है, कभी कभी जब मैं रात को सोती थी ना, तो मुझे इस बात का भी भरोसा नहीं होता था कि मैं सुबह का सूरज भी देख पाऊंगी या नहीं। क्या आपको डिप्रेशन है? नहीं चिराग, ठीक होने के बाद मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है। बस मेरे कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। सपने होते ही मेरे भी हैं, इसीलिए आप पापा से अलग और घर के सभी लोगों से अलग रहना चाहते हैं। हाँ जी। लेकिन इन लोगों को तो कोई फॉल्ट नहीं है, आप उन्हें हेट क्यों करने लगी हैं? फॉल्ट की बात नहीं है बेटा, और मैं किसी को हेट नहीं करती। Still love your papa, and I still love your beach. लेकिन अब उनकी जिंदगी अलग है और मेरी अलग, और मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। इसमें गलत क्या है? अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम कुछ ड्रॉ करते हो तो तुम उसमें अपने पसंद के कलर्स भरना चाहते हो ना, जैसे तुम्हारा दिल कहता है। तो फिर तुम ये क्यों नहीं समझते कि मम्मा भी अपनी जिंदगी में अपने पसंद के रंग भरना चाहती है, अपनी तरह से जीना चाहती है? Is that wrong? आप क्या पापा के साथ don't start this all over again. मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक ही सवाल मुझसे बात करो। और अब तुम जाओ अपने कमरे में, बहुत रात हो गई, जाकर सो अपने कमरे में। उठो। Radhika, how's this jacket looking on you? Hello? Are you okay? राधिका, जीजू की याद आ रही है? तुम उनसे मिलना या बात करना चाहती हो?
कोई प्रॉब्लम है? मामा, मामा, राधिका, क्या हुआ बेटे? राधिका, क्या हुआ बच्चे? हाँ? माँ, चुप हो जा। तुमने कुछ कहा इसको? मामा मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ पूछा था कि अमित के बारे में बात करने की क्या जरूरत है? पापा, अमित का फोन आया था, वो अमेरिका चला गया। क्या चलाती? ये रो क्यों रही है? बाबूजी, वो अमित यूएसए चला गया। बेटे, इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? शिव, सब चुप क्यों हैं? हुआ क्या बेटे? बाबूजी वो राधिका जब यहाँ आई थी तो अमित का घर छोड़कर आई थी। क्या? जी, मैं ही लेकर आया था इसे। शिव, घर में इतनी बड़ी घटना घट गई और घर के किसी बड़े को पता तक नहीं? बाबूजी मेरा छुपाने का इरादा नहीं था, वो मैंने वो बीजी की तबीयत का सोच कर कम से कम मुझे तो बताया होता। घर का बड़ा हूं मैं, तुझसे ज्यादा तजुर्बा है मुझे। अरे अपनी पोती की परेशानी की कुछ माफी मांगता हूँ। मैंने सोचा कि बीजी के हार्ट अटैक के बाद आप भी कुछ बुरा हो गया हूं। हाँ बेटे, लेकिन इतना नहीं हुआ कि अपने बच्चों की परेशानी के बारे में कुछ कर ना सकूं। इतना बहुत गलत किया है। बहुत गलत किया है। बाबूजी, इन लोगों से कुछ भी कहना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये लोग आपकी बातें तो सुनते हैं, लेकिन इन बातों के पीछे जो एसेंस है उन्हें कभी समझने की कोशिश नहीं करते। Because they don't have the courage to face anything. इन लोगों में सच्चाई फेस करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ये लोग सच को पता नहीं मॉरल्स और प्रिंसिपल्स में बांध कर रखते हैं। इन बंदों की कंपेनियन की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड आखिर क्यों है? उसके बाद सहारा भी लेते हैं तो नसीब डेस्टिनी जैसे लोग हैं। मानो, मामा, मुझे तो आप लोग चुप करवा सकते हैं क्योंकि मुझे चुप कराने का आप लोगों का हक है, लेकिन राधिका की जिंदगी में जो आप लोगों ने जहर घोला है, उसके लिए भगवान आप लोगों को माफ कर देगा, मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। तो अच्छा है तुम्हारे पास है। आज भी काम अच्छा ही करेगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ तेरी बीच को कुछ दिनों के लिए बाहर ले जाऊँ। क्या राय है? नहीं अच्छा। मैं भी यही सोचता हूँ। फिलहाल उसे कुछ बताना ठीक नहीं रहेगा। डॉक्टर पता नहीं क्या कहे, मन की तकलीफ उसे बर्दाश्त करूंगी, लेकिन अपनी पोती की तकलीफ से बर्दाश्त नहीं होगी। वो औरत तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है और तुम यूं ही चुपचाप हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी हो। शोर मचाने से कौन सा तूफान थम जाएगा माया?
लेकिन सिमरन तुम्हारे इस तरह चुप रहने से श्वेता की हिम्मत और बढ़ेगी। इतनी नहीं बढ़ेगी कि मेरा हौसला टूट जाए। कभी कभी तुम्हारी पेशेंस और हिम्मत देखकर हैरानी होती है मुझे। मुझे भी होती है। पता है, जब कभी मुस्कुराती हूँ तो ऐसा लगता है मेरे लिए कोई और मुस्कुरा रहा है। इस वक्त दो सिमरन जी रही है। काश कि मैं भी तुम्हारे जैसे कर पाती सिमरन। मेरे पास तो एक ही जिंदगी है और वो भी है। हमें दरअसल ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। हम लोग क्यों मिलते हैं कि 2-3 घंटे आराम से बैठें, हंसे मजाक करें। सीरियस बातें क्यों करते हैं हम लोग? मत करो बातें। ठीक है, मैं करूँगी। अच्छा, तुम्हें अभी एक और फ्लैट देखना है? हाँ तो चलो चल के देखते हैं, फिर तुम फाइनल करना और देखेंगे सबसे अच्छा कौन सा। ठीक है। एक बात कहूँ, आजकल मेरी जिंदगी में पता है सबसे अच्छी चीज क्या है? क्या? हाय अमन, Who's that? मिस ओब्रॉय। Miss Oberoi. I'm sorry, I don't recognize you. अमन, रिचा बोल रही हूँ। रीचा तुम? I'm sorry, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कैसी हो? Well, how can I be fine जब लोग मुझे यहाँ पहचानते भी नहीं? रीचा, दरअसल मैं खैर छोड़ो। कैसे फोन किया? Actually तुम्हें लंच पे बुलाने के लिए, अभी कैप रूम में। लंच पे अभी? Well, कहीं तो लंच लोगे तो यहाँ क्यों नहीं? और ये जगह यूनिवर्सिटी दूर भी नहीं है। रीचा, मैं अभी कैसे आ सकता हूँ? मैं तो यूनिवर्सिटी में हूँ और Listen अमन, it's okay. Don't give me reasons. अगर लंच साथ नहीं करना है तो it's okay. It's all right. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं रीचा। दरअसल okay. Okay, I'll be there in 10:15. All right, then I'll see you in 10 minutes. Thank you so much. Bye. मालती, जी बीजी। बेटा तुझे देर न हो रही हो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहीं ना बीजी, क्या बात है? आ बैठ। मैं राधिका के बारे में बात करना चाहती थी। मुझे उसकी बड़ी चिंता लगी रहती है मालती। ठीक से खाती है ना पीती है। तेरी ताई जी ने भी बहुत कोशिश की। ठीक है, मैं मानती हूँ ऐसे में दिल नहीं करता है, लेकिन आजकल वो उदास रहने लगी है। पहले की तरह ना हंसती है ना बोलती है। बीजी, मुझे भी इसी बात की चिंता रहती है, लेकिन जब मैंने राधिका के डॉक्टर से बात की ना, तब जाकर दिल को तसल्ली हुई। वो कह रही थी कि प्रेगनेंसी की शुरुआती स्टेज में ऐसा कभी कभी होता रहता है। कहीं उसे अमित की तो याद नहीं आ रही है? नहीं बीजी, अमित तो बराबर उसको फोन करता रहता है। बहुत चिंता रहती है उसको राधिका की तबीयत के बारे में। बहुत फिक्र करता है वो, क्योंकि जाते समय मिलकर नहीं जा पाया ना वो, और वहाँ जाते ही काम में बिजी हो गया। पर उसको भी इस बात की तसल्ली है कि राधिका के साथ हम सब हैं। अगर वो उसको वहाँ लेके चला जाता तो शायद ज्यादा दिक्कत आती। नया काम, नया शहर, नए लोग। वो कह रहा था कि जैसे ही वहाँ अरेंजमेंट होगा ना, वो राधिका को बुला लेगा। वो राधिका को किसी भी तरह की परेशानी नहीं देना चाहता। अमित कितना समझदार लड़का है मालती। सचमुच हमारी राधिका बहुत खुशकिस्मत है। जी, थोड़ी सी बच्ची है हमारी। अब देखना, इस वक्त मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। वही दिन रात मेरी तबीयत का ख्याल रखती है। मुझे बहुत खराब लगता है मालती। बीजी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? उसको आपका आशीर्वाद तो मिलता है ना। और रही उसकी तबीयत की बात, तो घर में सब लोग हैं ना उसके पास। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है हमारी राधिका।
थी तो मेरी सारी बहुएं समझदार। पता नहीं एक को किसकी नजर लग गई। मालती, तुझे क्या लगता है, क्या सचमुच सारा कसूर अमन का ही है? बीजी, कसूर तो किसी का भी कोई नहीं, बस हम सब पर ये इम्तिहान की घड़ी आई है। मेरा कहना था कि शायद बुद्धिस्ट इंडिया में कम है, लेकिन अपने रिसर्च डेटा कलेक्ट करने के लिए मेरी इंडिया और तिब्बत की ट्रिप बहुत ही अच्छी थी। और दूसरी अच्छी बात थी कि मैं हिंदुस्तान जा पाई। अपने रूट्स को महसूस करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मैंने अपने डैड का विलेज भी विजिट किया। सारा का सारा गांव आया था मुझसे मिलने। इट वाज एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। ऐसे लगा ही नहीं कि मैं लोगों से पहली बार मिल रही हूँ। इट वाज अमेजिंग। Aman? Huh? Is everything all right? Something bothering you? Yeah, everything's fine. मैंने भी खामा तुम्हें आज परेशान किया। मैंने सोचा कि नहीं, मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं। पर I must confess कि जितने ध्यान से मैंने तुम्हें सुनना चाहिए उतना ध्यान में तुम्हारी तरफ दे नहीं पा रहा। Because I'm sorry. But I promise you कि तुम्हारा रिसर्च वर्क है जो भी है, इसमें तुम्हारी पूरी तरह मदद करूँगा। Really? Thank you so much, Aman. You're welcome. Yeah. Thanks, सिमरन। तुम नहीं होती तो शायद मुझे अपार्टमेंट ढूंढने में काफी प्रॉब्लम्स होती। अभी तो सिर्फ अपार्टमेंट ढूंढ के दिया है, थोड़ा सा इंतजार करो, उसे सजाने भी मैं आ जाऊंगी। पता नहीं क्यों सिमरन, कभी-कभी ऐसा लगता है जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत। मेरे इस फैसले से अमन और चिराग को इतनी तकलीफ पहुंच रही है। Is it really worth doing all this? माया, अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि जो तुम कर रही हो वो ठीक कर रही हो, तो ठीक ही हो। And I'm with you. अमन भाई साहब, उनके साथ ये लड़की कौन है? रिचा, तुम जानते हो? अमन के साथ यूनिवर्सिटी में थी पहले। अमेरिका चली गई रिसर्च के लिए। शायद वापस आ गई हो। आइए भाई, आइए। बड़े थके थके लग रहे हैं। हाँ भाई, थका तो हूँ। कुछ कॉफी शॉफी मंगाऊं? ये थकान कोई आज की थोड़ी है जो एक कॉफी का प्याला पीने से मिट जाएगी। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, आप फिक्र करना छोड़ दें। कुछ फिक्र तो कम हुई जब से ये फैसला किया है कि मैं अपना फार्म हाउस बेच दूँ। कुछ हिसाब पाँच तो मिल ही जाएंगे। ऐसा जल्दबाजी में कुछ ना कीजिए, जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना। हाँ भाई, सब कुछ अच्छे से सोच समझ कर ही करना चाहिए। तो चलें श्वेता से मिलने। हाँ चलो। हाँ ठीक है।
बार कहा अकेले मत बैठा करो, उदासी बढ़ती है बेटा। Mama, I'm not depressed. I'm just thoughtful. किन थॉट्स में थॉटफुल थी मेरी बेटी? मामा, मैं सोच रही थी कि अमित को ये नहीं बताकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मैंने गलती तो नहीं की। अगर बताया होता तो वो शायद मुझसे इस तरह बिहेव करता। बेटा, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें एक डायलेमा तो बना ही रहता है, खासकर जब मन कमजोर हो तब हमेशा ये लगता रहता है कि जो किया शायद गलत किया। लेकिन तुम ये सब बातें मत सोचो, जो बीत गया सो बीत गया। मैं भी यही सोच रही थी। अब मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देती। गलती की भी तो क्या हुआ, दिल में इस बात का भरम तो रहेगा कि अगर उसे सच्चाई बता दी तो वो फौरन मुझसे मिलना चाहेगा। बेटा, अब कुछ दिनों अपनी माँ का कहना मानोगी? अमित के बारे में नहीं, बल्कि अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। तुम सब लोगों के साथ बातचीत करो, हंसी मजाक करो, खुश रहो बेटा। तुम खुश रहोगे तो उसका असर होने वाले बच्चे पर भी होगा। और अब तो तुम्हारी जिम्मेदारियां दुगनी हो गई है ना, तुम्हें अपना ख्याल रखना है और अपने होने वाले इस छोटे से बच्चे का। मामा, दिन 3-4 गुना बढ़ गया। अब मुझे आपका, पापा का, सबका ख्याल रखना है। बेटा, हम लोगों की फिक्र छोड़ो, तुम बस बीजी और ताई जी की खुशियों का ख्याल रखना। बहुत दिनों के बाद उनकी जिंदगी में खूबसूरती छा गई। मैं उन्हें मायूस नहीं देखना चाहती। मैं समझती हूँ। राधिका, कई बार मुझे लगता है मालविका ठीक ही तो कहती है, क्यों नहीं हम सीधी सिंपल राह पर चलते हैं? मैं जानती हूँ तुम कितनी दुखी हो, लेकिन क्यों मैं तुम्हें खुश रहने के लिए कहती हूँ? मामा, मैं गलत तो हूँ। सीधे सिंपल राह पर चलने का मतलब ये नहीं कि अपने को हर्ट करके आगे बढ़ा जाए। That's not fair. आपको पता है, जब मैं बीजी, ताजी, भाजी, दीपिका, इन सबको इतने एक्साइटेड देखती हूँ, I genuinely feel good. मैं प्रिटेंड नहीं कर रही हूँ मामा, मैं सच में खुश हूँ। अभी तुम्हारे पापा होते ना तो तुम्हारी इन बातों पर इतना नाज होता नहीं, जो हमेशा ही होता है। वो है मिस्टर सिंह, मैंने आपके पेपर्स अपनी लोन असेसमेंट टीम को दिखाए थे, and they have gone through all the details and assessed everything, but I'm afraid to say कि आपको जो अमाउंट बैंक से लोन के रूप में लेना है वो देना बैंक के लिए पॉसिबल नहीं है। I mean, 80,000 pounds is a big sum considering your हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को, इसीलिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी का सारा प्रॉपर्टी की बात अलग है, पर बैंक के लिए इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि मैंने विशांत से भी कहा था कि इस वक्त आपके पास अपनी इनकम का कोई जरिया है ही नहीं। विशांत मुझे क्या बताएगा, मुझे खुद भी नहीं है इस बात का। बेकार में परेशान किया विशांत को। विशांत, तुम रात को घर आ ही रहे थे तो मुझसे पूछ सकते थे कि क्या प्रॉब्लम्स है, ये बैंक कितनी अमाउंट दे सकता है तुम्हारे भाई साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी भी कोई परेशानी की बात है नहीं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की क्या बात है, आप विशांत के बड़े भाई हैं, मैं तो चाहूंगी कि आपकी जिस तरह की मदद कर सकूं। थैंक्स, थैंक यू। चलता हूँ मैं विशांत।
where were you for lunch yesterday? फोन किया नहीं, फोन उठा भी नहीं रही हो. What's happening? बहुत कुछ हो रहा है मेरी जिंदगी में नेहा, और क्यों हो रहा है ये तो मैं खुद भी नहीं जानती. But all of this really confuses me at times. आर्यन ने तुमसे कुछ कहा? कल आर्यन ऑफिस में आया था. उस वक्त मुझे लंच पर जाना था और थोड़ा काम था. मैंने सोचा काम खत्म कर लूंगी, फिर आऊंगी तुमसे मिलूंगी. And then to my surprise I see him in the conference room. उसका बिहेवियर भी इतना स्ट्रेंज था. Can you believe, Neha? He tried to kiss me yesterday. I'll talk. No. इस बारे में जो भी कहना होगा मैं उससे खुद ही कहूंगी. Actually कल मैं इतनी surprised, I was so shocked. और मैं इतने गुस्से में थी कि I just walked out of the room. और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कल हुआ, was I anyway a part of it? Don't be silly मालविका, तुम्हारी गलती नहीं थी वो. आजकल तो सभी को लगता है कि मैं ही गलत हूँ. नेहा मुझे पता है कि पापा की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सब मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अपना काम छोड़ दूँ? Isn't this ridiculous? Just go by instinct. माया, तुम जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया? इस जगह पे हमारी कितनी हसीन मुलाकातें हुई. We have shared some great moments. यहाँ की यादें हैं. Please अमन, यादों का जिक्र मत करो मुझसे. What are memories? Dead moments of the past. और एक बात है, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई. मैं यहाँ सिर्फ कुछ बातें क्लियर करने आई हूँ. That's it. तुमसे मिलने या तुमसे बात करने की कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी. हाँ, इतना बताओ कि मैंने किया क्या है मोटा मोटा. मैं क्यों बताऊँ अमन? I don't need to explain anything to you. I don't owe it to you. हमारा रिश्ता इतना तो नाम था. कैसा रिश्ता? हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है अब अमन. और जब रिश्ता ही खत्म हो चुका है तो फिर कौन किससे क्या मांगेगा? और वैसे भी अगर कोई रिश्ता होता भी तो वो मेरी खुशी, मेरी जिंदगी से ज्यादा ऊंचा नहीं होता. अमन प्लीज, हम इस बारे में बहुत बात ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ स्टॉप इट. मैं अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ. और उस डायरेक्शन में मैंने अपना पहला कदम रख दिया. अपने लिए एक नई जगह ढूंढनी है और मैं बहुत जल्दी वहाँ शिफ्ट करनी है. अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है. माया, अगर तुमने इस रिश्ते को खत्म किया तो मैं भी खत्म हो गया. तो मैं क्या करूँ? अमन, मुझसे इस तरह की रिक्वेस्ट करना बेकार है, क्योंकि मैं मानने वाली नहीं. मैं अपना डिसीजन चेंज करने वाली नहीं हूँ. बस मुझे तुम्हें इतना कहना था, इतना बताना था कि इस इशू पर अब घर में कोई और सीन क्रिएट मत कर, क्योंकि मैं कोई हंगामा या तमाशा नहीं चाहती. तुम जानते हो दीदी और बाबूजी पर इतना क्या है. That's your problem, not mine. I have enough of my own problems. I need to go now. मुझे अपने घर की कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है. हाँ मम्मा. मालू, तुम घर कब लौट रही हो? Mama, I've got some work. I'll be home in a while. शिव अभी तक घर नहीं लौटे. मुझे बहुत घबराहट हो रही है. उनका फोन भी नहीं आया. घर से तो कहकर गए थे कि वो प्रशांत के बैंक में जा रहे हैं. तो इसमें इतना टेंशन की क्या बात है? पापा विशांत चाचू के साथ होंगे. नहीं है, मैंने फोन किया था. मुझे लगता है जरूर कोई ज्यादा परेशानी है, तभी वो अब तक घर नहीं लौटे. Okay, Mama, you don't worry. I'll find him and get him home. Please don't worry, okay? You take care. ठीक है.
मिस्टर वर्मा, मैं मालविका बोल रही हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी, मैं पूछना चाहती थी कि अगर सुबह से आपकी पापा से मुलाकात हुई है? नहीं? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बाद में फोन करूँगी। बाय बाय। Good evening, Mr. Stevenson. How are you? I'm all right. I was just wondering if you've met Dad since morning? Well, just like that. It's okay. Call you later. Bye-bye. पापा, पापा आप यहाँ हैं? मामा घर पे इतनी वरिड है, आप एक फोन तो कर सकते थे। हाँ, करना तो चाहिए था। मुझे क्या पता था कि मैं इतनी देर तक यहाँ खड़ा रहूंगा। शहर की भीड़ से दूर, इतना हुआ, अकेला। मैं जाने क्या क्या सोचता रहा। एक एक करके शहर की बत्तियां जलती रही, पूरा शहर रोशनी में चकमकाने लगा। अजीब सा लगा, लेकिन मेरा दिल बुझा सा था। उस झिलमिलाती रोशनी से अपनी तन्हाई बांट रहा था। उन्हें बता रहा था कि शिवराज की जिंदगी में अभी कितनी परेशानियां बाकी हैं। पापा, आज तो आप ईशान चाचू के बैंक जाने वाले थे, क्या हुआ वहाँ पर? हाँ, गया था। सुनने गया था कि मेरी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। That's okay, Papa will find a way out. हाँ, उसी पर सोच रहा था। फाइनली ये फैसला किया है कि लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं अपना फार्म हाउस बेच दूं तो। पापा, आप फार्म हाउस बेचने की बात सोच भी कैसे सकते हैं? हाउ कैन यू? कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना मेरे पास। ओह यस, जैसे कोई रास्ता होता और आप उस रास्ते को अपना लेते या आप हमारी बातें मान लेते। बिजनेस में की गई गलतियों को भूलकर आगे देखने की जगह आप एस्केपिज्म ढूंढ रहे हैं। अब बैंक लोन नहीं मिला तो आप पैरानॉइड होकर फार्म हाउस बेचने की बात कैसे सोच सकते हैं पापा? क्या आपने मामा से पूछा है? हाउ कैन यू इवन थिंक लाइक दैट? मालिका, माना के दौर बुरा ही मेरा, लेकिन इतना बुरा नहीं है अभी कि हर बात में तुम्हारा मशवरा लेना पड़े। मैं मामा के कहने पर आपको यहाँ पर ढूंढने के लिए आई थी। अगर आपको मेरे साथ चलना है तो मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रही हूँ। आ जाएंगे पुत्र, ज्यादा परेशान मत हो। इतनी देर लगा दी शीट? बीजी परेशान हो रही थी ना, इसलिए मैंने मालविका से फोन। इसमें फिक्र करने की क्या बात है? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। हाँ, लेकिन बच्चों की तरह परेशानियों से मुंह छुपा रहे थे। क्या बात है बेटी? अभी नाराज अपने बाप से? क्या कहूँ बाबू, अकेले चुपचाप गुमसुम वहाँ खड़े थे जहाँ पर शहर खत्म हुआ। किस लिए? क्योंकि विशान चाचू ने जिस बैंक लोन की बात की थी अब वो बैंक लोन नहीं मिला। बैंक के लोन देने से कोई बात नहीं, तेरे बाबूजी कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेंगे। नहीं ढूंढने देंगे बीजी, क्योंकि अब वो इन्वेस्ट हो गए। वो तो बाबू से मशवरा करते हैं, इसीलिए हमें फार्म हाउस बेचना पड़ा। जबकि वो जानते हैं कि वो फार्म हाउस में बेचने के लिए कितने मायने रखते हैं। हम सब कितना उससे सेंटिमेंट के अटैच थे। मैंने इस बारे में तुम्हारी
तुम्हारी राय लेने से नहीं ले सकती, मना ही लूंगा कभी भी करने किसी भी मसले पर। वही बात मैं बाबू से क्या बात करूँगा? हाँ हाँ, मैं तो बहुत कमाल बाबू से समझा दो कि मैं अपना गुस्सा बहुत देर तक सब नहीं कर पाऊंगा। जल्दी इससे हाँ जी कहिए। हेलो, आप बाबूजी हैं ना? हाँ भाई, इस घर के लोगों के लिए मैं बाबूजी हूँ अभी तक। हेलो बाजी, मैं हूँ आर्यन, मालिका का फ्रेंड। उसे डिनर पर लेना है। मालिका? बड़ी तुम्हें दिन पे जाना था। जी बाबूजी। आओ अंदर आओ बेटा। बड़ी जल्दी आ जाना। देर मत। I'll drop it. Bye everyone.